हाय एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। एक और बढ़िया दिन एंड एक और अमेजिंग व्हीकल। आज हम बात करने वाले हैं सेलेरियो के बारे में। हमारे पास है इसका ZXi वेरिएंट मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ। तो बिना किसी डिले के बात करते हैं गाड़ी की चाबी की। तो चाबी में आपको सुजुकी की बैजिंग, लॉक बटन, अनलॉक बटन। लॉक करोगे तो सिंगल बीप विथ इंडिकेटर, अनलॉक करोगे तो डबल बीप विथ इंडिकेटर। साथ ही में इसके प्राइसिंग की बात कर लेते हैं तो 5.71 लाख इसका शोरूम हो जाता है। ऑन रोड प्राइस सिटी या स्टेट के हिसाब से वेरी कर सकता है। साथ ही में ये हमारे पास ऑल्टो का टॉप मॉडल खड़ा हुआ है। तो अगर मैं प्राइस डिफरेंस की बात करूं तो 5.45 लाख एंड 5.7 लाख, तो अराउंड 25,000 का आपको डिफरेंस मिलता है। ये टॉप मॉडल है ऑटोमेटिक गियरबॉक्स के साथ एंड हम बात कर रहे हैं ZXi मैनुअल वेरिएंट की। तो चलिए इसकी लाइट्स वगैरह ऑन कर लेते हैं एंड फ्रंट प्रोफाइल देखते हैं कि फ्रंट प्रोफाइल हमको कैसी मिलती है। इसको मैं अनलॉक कर लेता हूँ, इसके हैजार्ड ऑन करता हूँ सबसे पहले एंड इसकी लाइट्स वगैरह ऑन कर लेते हैं। तो फ्रंट प्रोफाइल में आप देखोगे हमारा कुछ ऐसा सेटअप मिलने वाला है। ऊपर हमको इंडिकेटर दिया गया है एंड यहाँ पे हाई बीम, लो बीम, हेलोजन बेस्ड, और ये हो जाएगा हमारा पार्किंग लैंप। बढ़िया सा डिजाइन लग रहा है हेडलाइट का। यहाँ पे आपको एक क्रोम इंसर्ट्स मिल जाते हैं, सुजुकी की बैजिंग मिल जाएगी, नंबर प्लेट के लिए जगह दी गई है, फॉग लैंप के लिए प्रोविजन मिल जाता है जो कंपनी से एज अ पार्ट ऑफ एक्सेसरीज आप ले सकते हो। टोइंग हुक हमारा यहाँ पे इंटीग्रेटेड है। तो ओवरऑल आप गाड़ी की फ्रंट प्रोफाइल देखोगे कुछ ऐसी हमको मिलने वाली है। इसी के साथ अब हम बात करते हैं इसके इंजन की। ये हो जाता है हमारा 1000 सीसी का 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन, प्रोड्यूस करता है 68 bhp एंड 91 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क। अगर आप सेलेरियो ले रहे हो, एस्प्रेसो ले रहे हो, ऑल्टो ले रहे हो, सब में आपको सेम इंजन मिलने वाला है। इनफैक्ट आप वैगनार के जो LXi VXi वगैरह है उसमें भी आपको सेम इंजन मिलता है। वैगनार के आप ऊपर वाले वेरिएंट्स में जाते हो तो 1.2 लीटर वाला आपको इंजन मिलता है। तो ये मैंने आपको बताया 1000 सीसी का 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन, 68 bhp एंड 91 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क। बैटरी कनेक्शन, फ्यूज बॉक्स, वॉशर फ्लूइड का इनलेट। इस मॉडल में आपको कोई इंसुलेशन नहीं मिलता है। तो चलिए इसको क्लोज करते हैं एंड बाकी चीज़ों की बात करते हैं। इसके बाद आप यहाँ पे देखोगे तो ऐसा कुछ हमारा ग्लास एरिया हो जाएगा। 2 वाइपर दिए गए हैं, 2 वॉशर हमारे यहाँ पे इंटीग्रेटेड हैं। यहाँ पे हम देखते हैं तो सिल्वर में हमारे ब्लैक में हमारे स्टील रिम्स हो जाएंगे, सिल्वर में व्हील कवर दिया गया है। टायर सेक्शन की बात करते हैं तो 165/70 R14 14 इंचेस का आपको सेटअप मिलता है एंड यहाँ पे आप देखोगे तो 170 mm का ग्राउंड क्लियरेंस। मिरर्स हमारे यहाँ पे बॉडी कलर दिए गए हैं, इंडिकेटर हमारा इंटीग्रेटेड है। मैनुअली फोल्ड अनफोल्ड करना पड़ेगा कि इसमें बटन दी गई है वो हम चेकआउट कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट हमको मिल जाते हैं। तो आई थिंक फोल्ड अनफोल्ड हमको मैनुअली ही करना पड़ेगा। तो कुछ इस तरीके से इसको आप फोल्ड कर सकते हो एंड अनफोल्ड कर सकते हो। ऊपर हमारा FM वाला एंटेना हो जाएगा। बॉडी कलर में B पिलर, A पिलर दिए गए हैं। इमरजेंसी केस में चाबी का प्रोविजन एंड 3695 mm गाड़ी की लेंथ हो जाएगी। बाकी डायमेंशन आप स्क्रीन पे देख सकते हो। तो अगर आपको पता करना है कि ऑल्टो ज़्यादा बड़ी है, सेलेरियो ज़्यादा बड़ी है या एस्प्रेसो ज़्यादा बड़ी है, तो इन तीनों का एक डिटेल कंपैरिजन मैंने किया है, वो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। वहाँ पे आपको काफ़ी क्लैरिटी मिलने वाली है। आगे डिस्क ब्रेक, पीछे हमको ड्रम ब्रेक्स मिल जाते हैं। मूव करते हैं इसकी रियर प्रोफाइल पे। तो रियर प्रोफाइल में सबसे ऊपर आपको मिल जाता है हाई माउंट स्टॉप लैंप। जैसे हम ब्रेक प्रेस करते हैं ये पार्ट हमारा एडिशनली ग्लो हो जाता है। डिफॉगर वाला ग्लास दिया गया है। वाइपर वॉशर का सिस्टम, तो वाइपर ये है, वॉशर हमारा यहाँ पे दिया गया है। टेल लैंप सेक्शन की बात करते हैं तो ये मेरा पार्किंग लैंप ऑन है। ब्रेक प्रेस करूंगा तो ये पार्ट अगेन फिर से ग्लो हो जाएगा। नीचे हमारा हेलोजन बेस्ड इंडिकेटर दिया गया है एंड रिवर्स गियर की लाइट भी हमारी हेलोजन बेस्ड है। तो रिवर्स गियर लगा कर देखते हैं तो यहाँ पे हमारा रिवर्स गियर का सेटअप हो जाएगा। यहाँ पे सुजुकी की बैजिंग मिल जाएगी, सेलेरियो की बैजिंग मिल जाएगी, नंबर प्लेट की आपको जगह दी गई है। रिफ्लेक्टर्स के साथ आपके यहाँ पे पार्किंग सेंसर इंटीग्रेटेड है। यहाँ पे आप क्लोजली देख पाएंगे तो एक पार्किंग सेंसर हमारा यहाँ दिया गया है, एक पार्किंग सेंसर हमारा वहाँ पे दिया गया है। तो ये हो जाएगा इसकी रियर प्रोफाइल के बारे में। गाड़ी कंपैरेटिवली काफ़ी अच्छी लग रही है देखने में एंड पर्सनली आप इसको देखोगे तो आपको इसमें स्पेस भी काफ़ी बढ़िया मिल जाता है। 313 लीटर्स का आपको ये बूट स्पेस मिलता है। पार्सल ट्रे हमारी यहाँ दी गई है। स्टेपनी जो आपकी बाहर की टायर प्रोफाइल है ब्लैक में एग्जैक्टली सेम 14 इंचेस की, उसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा। वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ फटाफट। तो ये हमारी स्टेपनी हो जाएगी सेम 14 इंचेस की एंड आपको जैक से रिलेटेड सारे टूल्स भी वहाँ पे मिल जाएंगे। तो चलिए इसको क्लोज करते हैं एंड बाकी चीज़ों की बात करते हैं। तो लेफ्ट सेक्शन में सबसे पहले आपको इसका फ्यूल टैंक मिलने वाला है। 32 लीटर्स की कैपेसिटी है एंड 25.24 आपका ARI क्लेम्ड एवरेज, जो कि ऑब्वियसली वेरी करेगा जैसे भी आप इसको ड्राइव करोगे। अप टू E20 कंप्लाइंट हमारा सिस्टम हो जाएगा। एक बार फिर से इसकी लेंथ बता देता हूँ, 3695 mm गाड़ी की लेंथ हो जाएगी। बाकी डायमेंशंस मैं स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगा। डोर्स की बात करते हैं तो पूरे ब्लैक आउट आपको दिए गए हैं। यहाँ पे थोड़ा सा ये सिल्वर सा या डार्क ग्रे आपका इंसर्ट हो जाता है। ग्रैब हैंडल, बॉटल होल्डर, 4 स्पीकर का सिस्टम दिया गया है। सिल्वर में लीवर, लॉक बटन। सीट की बात करते हैं तो हेडरेस्ट हमारे इंटीग्रेटेड है।
सीट पूरा ब्लैक फैब्रिक में दी गई है, वाइट इंसर्ट कुछ आपको ऐसे मिल जाते हैं। यहाँ से सीट को आगे पीछे एंड यहाँ से इसका रिक्लाइन एंगल आप चेंज कर सकते हो। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले स्पेशल थैंक्स टू बिमल ऑटो एजेंसी जिन्होंने हमको व्हीकल प्रोवाइड किया है। आपको मारुति का कोई भी प्रोडक्ट चाहिए आप यहाँ विजिट कर सकते हैं, काफी बढ़िया डील्स, काफी बढ़िया डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं। शोरूम की सारी डिटेल्स एंड कॉन्टैक्ट डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप ऑनलाइन कोटेशन भी ले सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं इसके ड्राइवर डोर एंड इंटीरियर्स की। तो यहाँ पे सबसे पहले इसकी चाबी लगा के देखते हैं कि वन टच अप एंड डाउन, तो पावर विंडोज हमको वहाँ मिलते हैं, तो अब हम अंदर जाके देख लेंगे। यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे हमारे ग्रैब हैंडल, बॉटल होल्डर, स्पीकर सिस्टम, लीवर एंड लॉक बटन। तो जैसा हमारा सिस्टम पैसेंजर डोर में था एग्जैक्टली सेम, कोई डिफरेंस आपको यहाँ नहीं मिलेगा। ड्राइवर सीट की बात करते हैं तो ड्राइवर सीट कुछ ऐसी आपको देखने के लिए मिलती है, हेडरेस्ट इंटीग्रेटेड है एंड साथ ही में दोनों सीट्स में हमारे सारे एडजस्टमेंट सेम है, रिक्लाइन एंगल और सीट को आगे पीछे। मैनुअल वेरिएंट है, एक्सीलेटर, ब्रेक, क्लच एंड रेड पेडल हो जाएगा हमारा। यहाँ से फ्यूल कैप ओपन कर सकते हो। यहाँ पे हम देखेंगे तो ये हमारा हेडलाइट लेवलर, बोनेट ओपन करने के लिए ऑप्शन यहाँ दिया गया है। साइड मिरर्स के एडजस्टमेंट हमारे ये हो जाएंगे, ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन एंड ऑफ, ऑटो स्टार्ट ऑन एंड ऑफ, एसी वेंट हमारा यहाँ हो जाएगा सिल्वर इंसर्ट के साथ। तो चलिए गाड़ी में बैठते हैं, बाकी चीज़ों की बात करते हैं। चाबी का प्रोविजन आपको यहाँ पे दिया गया है। तो हम बैठ चुके हैं गाड़ी में। सबसे पहले इसकी स्टीयरिंग की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको टिल्ट एडजस्टमेंट मिल जाता है, टेलीस्कोपिक नहीं मिलता है। ब्लैक और सिल्वर इंसर्ट में स्टीयरिंग हो जाएगा, राउंड शेप में दिया गया है। यहाँ पे इसकी लाइट्स ऑन करता हूँ तो कंट्रोल्स की लाइट हमारे ऑन हो जाएगी, बट उससे आपका डिस्प्ले की लाइट कम हो जाएगी। तो यहाँ पे ये आपका नेविगेट करना, वॉल्यूम अप एंड डाउन, मोड और म्यूट, तो ये सारी चीज़ें हमारे प्लेयर से रिलेटेड है। सुजुकी की बैजिंग एंड एयरबैग हमको यहाँ मिल जाता है। यहाँ पे देखते हैं तो फ्रंट और रियर वाइपर के कंट्रोल हो जाएंगे हमारे। राइट साइड में आप देखोगे तो पार्किंग लैम्प, मेन हेडलैम्प, हाई बीम, लो बीम वाला पास, इंडिकेटर, सारी चीज़ें हमारी यहाँ इंटीग्रेटेड है। अब बात करते हैं इसकी MID की। तो ये काफ़ी बढ़िया लग रही है, आप ध्यान से देख पा रहे होंगे। ये जो डायल दिया गया है एंड ये जो डायल दिया गया है बहुत ही सही और स्पोर्टी फील आ रहा है। तो यहाँ पे इसकी लाइट्स ऑन करके देखते हैं कैसा दिख रहा है। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा मेन स्पीडोमीटर हो जाएगा, ये RPM मीटर हो जाएगा। यहाँ पे आपका ट्रिप डेटा वगैरह चेंज कर सकते हो, फ्यूल इकोनॉमी, एवरेज वगैरह सब आपको यहाँ देखने के लिए मिल जाएगा। तो ये हो गया इसकी MID के बारे में, बिल्कुल बेसिक सी सिंपल एनालॉग डायल पर्सनली मुझे ज़्यादा काफ़ी अच्छे लगते हैं। ये प्लेयर हमारा दिया गया है, तो इसमें आपका ब्लूटूथ, USB, ऑक्स सारी चीज़ें हमको यहाँ पे मिल जाती हैं। तो हमारा ये बेसिक सा प्लेयर हो जाएगा। सारे मैनुअल कंट्रोल्स दिए गए हैं, यहाँ से नेविगेट वगैरह करना, ऑन ऑफ करना, वॉल्यूम ट्यूनिंग करना, कॉल वाली सेटिंग्स, मेन्यू, डिस्प्ले, मोड, सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हो। अब यहाँ पे आप देखोगे तो पावर विंडोज़ का लॉक हो जाएगा। यहाँ से इसके कंट्रोल्स ऑन करके देखते हैं। चाबी तो ऑन कर लिया है मैंने, तो यहाँ से ये ऊपर हो जाता है। वन टच डाउन दिया गया है एंड वन टच अप नहीं मिलता है। देखिए वन टच डाउन हमको मिल जाता है, वन टच अप नहीं मिलता है। ये व्हीकल का लॉक अनलॉक हो जाएगा। यहाँ से ये पावर विंडोज लॉक था हमारा, मैंने अब अनलॉक कर दिया है, तो ये वाला भी मैं एक्सेस कर पा रहा हूँ। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके का हमारा ये सिस्टम हो जाएगा। तो ये पावर विंडोज का लॉक हो जाएगा हमारा। यहाँ से ये साइड वाला जो पैसेंजर विंडो है इसको रोल डाउन करने के लिए ड्राइवर वाला वन टच डाउन दिया गया है, व्हीकल का लॉक अनलॉक एंड हजार्ड बटन। अब यहाँ पे देखोगे आप तो मैनुअल AC दिया गया है, AC ऑन ऑफ, रियर डिफॉगर के लिए बटन दी गई है। यहाँ से आपके सारे AC के मोड्स हो जाएंगे, फैन की स्पीड, टेम्परेचर, एयर सर्कुलेशन। यहाँ पे आपका 12 वोल्ट का सॉकेट हो जाएगा, 2 कप होल्डर, ऐसा स्पेस दिया गया है। 5 स्पीड फ्रंट, 1 रिवर्स एंड अगर ऑटोमेटिक वेरिएंट लेते हो तो उसमें भी आपको 5 स्पीड का सिस्टम मिलता है। यहाँ पे हैंड ब्रेक एंड ये देखिए पीछे वाले पावर विंडो से कंट्रोल आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि ड्राइवर इसके कंट्रोल से एक्सेस नहीं कर सकता है, यहाँ पे आपको एक्सेस दिया गया है। अब यहाँ पे आप देखोगे तो ऐसा कुछ स्पेस हमको मिल जाता है। ये हो जाएगा हमारा AC वेंट। सनवाइजर में मिरर मिल जाता है, ये वाला सनवाइजर प्लेन दिया गया है। यहाँ पे डे एंड नाइट वाली बटन हो जाएगी एंड कैबिन लाइट कुछ इस तरीके की दी गई है। ग्रैब हैंडल हमारा फिक्स वाला दिया गया है। तो ये हो गया गाड़ी का फ्रंट कैबिन। कोई डाउट, कोई क्वेरी बिल्कुल कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं ज़रूर उसका रिप्लाई दूंगा। एंड मारुति का कोई भी प्रोडक्ट लेना चाहते हैं तो बिमल ऑटो एजेंसी विजिट कर सकते हैं। अगर आप शोरूम विजिट नहीं कर पा रहे हैं तो ऑनलाइन कोटेशन भी आप ले सकते हैं, सारी डिटेल्स आपको ऑनलाइन मिल जाएंगी। अब यहाँ पे आप देखोगे रियर डोर हमारा एग्जैक्टली सेम जैसे आगे हमको मिलता है, सिल्वर में इंसर्ट हो जाएगा। लॉक बटन, ग्रैब हैंडल, यहाँ पे डार्क ग्रे वाला एक इंसर्ट दिया गया है, बॉटल होल्डर और स्पीकर सिस्टम। यहाँ पे जैसी सीट हमको आगे दी गई थी वैसी दी गई है, बट 60-40 का आपको स्प्लिट मिल जाता है, जिससे आप अपना बूट स्पेस बढ़ा सकते हो। एंड यहाँ पे हेडरेस्ट इंटीग्रेटेड वाले दिए गए हैं। अंदर बैठ के देखते हैं तो ये सीट हमारी पूरी प्लेन दी गई है, ये भी पूरी प्लेन दी गई है। यहाँ पे आपको ये मैगजीन होल्डर या मोबाइल होल्डर वगैरह जिसको आप कह सकते हो, तो यहाँ पे ये आपको मिल जाता है। ग्रैब हैंडल हमारे दोनों फिक्स ही दिए गए हैं।
बाकी पीछे वाले को अगर पावर विंडोज कंट्रोल करना है तो यहाँ से ही करना पड़ेगा, डोर पे आपको सेपरेट कंट्रोल्स नहीं दिए गए। तो ये था एक डिटेल्ड वॉक अराउंड Celerio ZXi मैनुअल के बारे में। आपको कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, बिल्कुल कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, मैं जरूर उसका रिप्लाई दूंगा। प्राइसिंग की बात फिर से कर लेते हैं तो 5.71 लाख इसका एक शोरूम है। ऑन रोड प्राइस आपके सिटी या स्टेट के हिसाब से वेरी कर सकता है। कैसा लगा वीडियो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन बताइए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।